एक गांव में एक गरीब बूढ़ी महिला रहती थी जिसने एक थाली में कुछ राजमा इकट्ठे कर लिए थे और उन्हें पकाना चाहती थी। उसने अपने चूल्हे पर आग जलाई और ताकि आग जल्दी जले उसने एक मुट्ठी भूसा से आग सुलगाई। जब वो राजमा को कढ़ाई में डाल रही थी तो एक राजमा उसकी नज़र से बचकर जमीन पर गिर गया। वो भूसे के पास जा गिरा और थोड़ी देर बाद आग से एक जलता हुआ कोयला भी नीचे आ गिरा। तब भूसा ने बोलना शुरू किया और कहा, प्रिय दोस्तों, तुम दोनों यहाँ कहाँ से आए हो? कोयला बोला, मैं सौभाग्य से आग से बाहर निकल आया। अगर मैं जोर से न भागता तो मेरी मौत निश्चित थी, मैं राख बनकर जल जाता। राजमा बोला, मैं भी अपनी त्वचा सही सलामत बच गया, लेकिन अगर वो बूढ़ी महिला मुझे कढ़ाई में डाल देती तो मेरे साथ दया न होती, मैं बिना किसी रहम के सूप बन जाता, जैसे मेरे दूसरे साथी। भूसा ने कहा, क्या मेरे साथ कोई बेहतर भाग्य होता? उस बूढ़ी महिला ने मेरे 60 भाइयों को एक साथ जला दिया। मैं भागकर उसकी उंगलियों से फिसल गया। तब कोयले ने पूछा, अब हम दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? राजमा ने जवाब दिया, मेरे विचार से चूंकि हम इतनी सफलता से मौत से बच गए हैं तो हमें अच्छे साथियों की तरह साथ साथ रहना चाहिए और यहाँ फिर कोई नई मुसीबत ना आए, इसलिए हमें एक दूसरे देश की ओर चल पड़ना चाहिए। ये सुझाव दोनों को पसंद आया और वे तीनों मिलकर यात्रा पर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी में पानी तेज बह रहा है, पुल या लकड़ी का रास्ता नहीं है। वे एक दूसरे को देखकर परेशान होते हैं, सोचते हैं कि अब क्या करें। भूसा अचानक खुश होकर बोलता है, मैं खुद को सीधा फैला दूंगा, तुम दोनों मेरे ऊपर से चलकर पुल की तरह पार हो जाना। वो अपने लंबे शरीर को फैलाकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक रख देता है, जैसे एक पतला पुल। कोयला बहुत जल्दबाज है, वो बिना रुके भूसे के पुल पर चढ़ जाता है। वो तेज तेज चलता है, उसके पैरों से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं। जैसे ही वो बीच में पहुंचता है, नीचे से तेज पानी की आवाज आती है। वो डर जाता है और रुक जाता है। भूसा जलने लगता है, उसके बीच से आग लग जाती है। वो बीच से टूटकर नदी में गिर जाता है। धुआं और चिंगारियां, कोयला भी संतुलन खो देता है और नदी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही वो सिसकता है और बुझ जाता है। किनारे पर राजमा ये सब देखकर हंसने लगता है। वो इतना जोर जोर से हंसता है कि उसका शरीर बीच से फट जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है, 2 टुकड़ों में बट जाता है, लेकिन अभी भी मुस्कुरा रहा है। तभी एक दर्जी नदी के किनारे आकर बैठता है। वो थका हुआ लगता है। वो राजमे को फटा हुआ देखकर दया से भर जाता है। वो अपनी सुई और काले धागे से राजमे को सिल दिया। राजमे ने उसे बहुत प्यार से धन्यवाद दिया और उस दिन के बाद से जब भी कोई राजमा या दाल देखो, तुम्हें उस पर एक काली